सुप्रभात बच्चों। कुडेचा शिक्षण एकेडमी के बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं गद्य मैं भी जीतूंगा, जिसके लेखक हैं मोहम्मद अरशद खान। यह खेल कबड्डी के बारे में है। कबड्डी जिस खेल में 12 खिलाड़ी 7 खिलाड़ी खेलते हैं, 20-20 मिनट की अवधियों में खेला जाता है और औरतों के लिए 15-15 मिनट की 2 अवधियों का प्रयोग किया जाता है। खेल के दौरान मैदान में बाहर जाने वाला खिलाड़ी आउट माना जाता है। लॉबी का एरिया भी मैदान का क्षेत्र ही माना जाता है। बचाव करने वाली खिलाड़ी का पैर पीछे वाली रेखा पर चला जाए तो आउट हो जाता है। जो रेड करने जाता है खिलाड़ी, वो लगातार कबड्डी कबड्डी बोलता रहता है और अंपायर या रेफरी इस खेल के बारे में अलर्ट करता है, सचेत करता है और जिसकी बारी खत्म हो जाती है उसके विपक्ष को 1 अंक दिया जाता है। अगर आप खेल का उल्लंघन करते हैं तो नियमों का उल्लंघन नहीं करना है। जब तक रेडर विपक्षी टीम के एरिया में रहता है, तब तक विपक्षी टीम का कोई भी खिलाड़ी रेडर की टीम में रेड करने नहीं जा सकता है और रेडर द्वारा विपक्ष के क्षेत्र में सांस तोड़ने पर उसे आउट माना जाता है। यदि एक से ज्यादा रेडर विपक्ष में चले जाए तो अंपायर उन्हें वापस भेज देता है। खेलते समय यदि किसी खिलाड़ी की टीम में 1-2 खिलाड़ी रह जाए तो कैप्टन को ये राइट है कि वह अपनी टीम के सभी सदस्यों को बुला सकता है। इसके बदले में उसे जितने अंक हो या लोना हो वो दिए जाते हैं। अंकों को लोना भी कहते हैं। रेडर यदि बोनस रेखा को पार कर लेता है तो उसे 1 अंक दिया जाता है। जो टीम टॉस जीतती है वह अपनी साइड या अपने पाले का चुनाव करती है कि वो प्रथम आक्रमण करेगी या दूसरी टीम। आपका कोई भी अंग क्रीड़ा क्षेत्र या खेल के मैदान से बाहर नहीं जाना चाहिए, ये ध्यान रखना होता है। और जो एक बार खिलाड़ी खेल चुका होता है उसे दोबारा इस खेल में प्रविष्टि नहीं मिलती है। यदि दोनों टीमों में निश्चित अवधि में अंक हो तो मैच को खत्म कर दिया जाता है और उसे अतिरिक्त भी 5-5 रेडें दी जाती हैं, तो टाई भी किया जा सकता है मैच। तो आइए जानते हैं हमारे पाठ में कबड्डी के मैच में क्या हुआ, जिसमें एक भाई दूसरे भाई को कह रहा है कि मैं भी एक दिन जीतूंगा। जैसे आप जानते हो खेल में हार जीत होती रहती है। खेल को हमेशा खेल भावना से खेलना चाहिए। तो ये एक मैदान का वर्णन है जो गांव का मैदान है, जहाँ पर बच्चे छुट्टी वाले दिन खेल इकट्ठे होकर कबड्डी का खेल खेल रहे थे और उन्हें टीचर की डांट का, अध्यापक की डांट का भी डर नहीं था। उनमें 2 भाई थे, अब्दुल और जहूर, जो अपने अपने पाले में डटे हुए थे। दोनों अपने अपने दल को जिता देने की पूरी कोशिश में लगे हुए थे। जहूर का पलड़ा भारी था और उधर अब्दुल के पास 1-2 साथी बचे थे। अब जब जहूर की बारी आई तो वह कबड्डी कबड्डी कहता हुआ अब्दुल के पाले में जाकर घुस गया। उसे अपनी जीत का पूरा आश्वासन था बच्चों की वही जीतेगा। और उनकी गोपाल ने धैर्य खोकर जहूर को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जहूर के कसरती शरीर के आगे उसकी एक नहीं चली और उसने जहूर ने स्वयं को छुड़ा लिया और सीमा रेखा को पार कर लिया। सीटियों और तालियों के शोर से मैदान गूंज उठा। सबको यही लग रहा था कि आज तो जहूर की टीम ही जीतेगी। बहुत सारे लोग तो ये सोचकर वापस भी चल दिए थे, पूर्वानुमान ही लगा लिया था उन्होंने। पर अब्दुल पर इसका कोई असर नहीं था। उसका चेहरा आत्मविश्वास से दमक रहा था। उसे अपनी जीत पर पूरा विश्वास था। जब उसकी बारी आई तो वह हुर्र कबड्डी कहता हुआ जहूर के पाले में कूद गया। उसने चालाकी से काम लिया, पर वह सीमा रेखा पर ही मंडराता रहा। अचानक धैर्य खोकर जहूर के 2 साथी उसकी ओर लपके। अब्दुल को तो इसी चीज का इंतजार था। उन्होंने उसे दबोच लिया और उसे पाले में पहुंचा दिया। लोग तो देख के हैरान हो गए। उससे अब्दुल का आत्मविश्वास दुगना हो गया। अभी जहूर के दल में भी खलबली मच गई। उन्हें लग रहा था खेल तो उनके हाथ से फिसल रहा है। तो उनका आत्मविश्वास डोलने लगा यानी कम हो गया। घंटों का खेल मिनटों में जब खत्म हो गया, अब्दुल के दल ने तो जीत हासिल कर ली। इससे जहूर मन ही मन बहुत कुड़ गया। अब्दुल उसका छोटा भाई था, उसे ये अच्छा नहीं लगा कि छोटा भाई मेरे से आगे जाए। तब लड़कों ने उसे वापस बुलाने की भी कोशिश की, लेकिन उसने बोला मैं अगले मैच में तुम्हें धूल चखा दूंगा।
तो मस्खरे लड़के ने बोल दिया, एक मजाकिया लड़के ने, कि चलो हो जाए शर्त, और अगर तुम हारे तो मैदान में तुम कदम नहीं रखोगे। अब्दुल बोला ठीक है, यदि आप हार गए तो आप हमें तैरना सिखा दोगे। इस तरह मैदान में वो लोग चैलेंज करके एक दूसरे को निकल गए। अगले दिन जहूर जब एक कसरत कर रहा था तो उसने अपने भाई को बोला कि मेरी लापरवाही की वजह से आज चाहे तू जीत गया है, पर अगली बार तू जीत नहीं सकेगा, तुझे हारना ही पड़ेगा। तो ये तो घमंड हो गया ना बच्चों, जहूर को बहुत घमंड हो गया। तो अब्दुल ने बोला भैया, जीत ना आपकी होगी ना मेरी, जीत तो हमेशा उसकी होती है जो मेहनत करता है, आत्मविश्वास रखता है, धैर्य रखता है, लगन से काम करता है। जब कामयाबी बिल्कुल नजदीक होती है तो आपकी धैर्य, आपकी सहनशीलता खत्म हो जाती है, आप खो बैठते हो और अपना आत्मविश्वास गवा देते हो। आपको अपनी कमियों को समझना चाहिए, इसी कारण आप हार जाते हो। जहूर ने बोला, अपने बाहों की मछलियां अपने मसल्स फुलाता हुआ बोलता है, जीत तो सिर्फ मेरी होगी, एक देख को मजा चखा दूंगा। अब्दुल ने बहुत कोशिश की, लेकिन जहूर अपनी ताकत के घमंड में डूबा हुआ था। उसने उसकी एक नहीं सुनी। आखिर वह दिन भी आ गया जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। खेल देखने के लिए सारा गांव वहां इकट्ठा हो गया था। मैदान के चारों तरफ सब गोलाई में बैठे हुए थे। कई चरवाहे अपनी जानवरों को छोड़कर वहां बैठ गए थे। कुछ लड़के पेड़ों पर चढ़ गए थे। कुछ छोटे बच्चे पाले में कूद आते थे। उनमें जो सुखई था रेफरी, वो हाथ पकड़ पकड़ कर उन बच्चों को बाहर कर रहा था। उधर से गुजरने वाले लोग भी साइकिलें खड़ी करके भीड़ में आकर खड़े हो गए थे। ठीक समय पर दोनों दल अपने अपने पाले में आकर जुट गए। खेल शुरू होने पर जहूर अब्दुल के पास जाकर फुसफुसाया, देख अब्दुल, तू मुझसे छोटा है, मुझे जीत जाने दे। हार गया तो बड़ी बेइज्जती होगी, लोग कहेंगे जहूर छोटे भाई से हार गया। तू समझ गया ना मेरा मतलब? इससे पहले कि अब्दुल कोई जवाब देता, सुखई ने खेल शुरू करने की सीटी बजा दी। दोनों अपने अपने पाले में साइड में पहुंच गए। खेल शुरू हो गया। अब उनका मुकाबला बहुत ही ज्यादा कठिन था। शर्त जीतने हारने का सवाल जो था, आन की बात थी, कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। दोनों एक दूसरे को जिताने की जी चोड़ कोशिश कर रहे थे। तभी जहूर कबड्डी कबड्डी कहता हुआ अब्दुल के पाले में जा घुसा और लपक कर उसे पकड़ लिया। सीमा रेखा तक उसे खींच कर ले आया। उसके साथी हर्ष से उछल पड़े। मैदान में बहुत देर तक ये शोर मचता रहा। अब्दुल का साथी बिरजू जहूर के पाले में पहुंचा। जैसे ही वो अंदर घुसा, जहूर ने उसे ऐसा जकड़ा कि एक कदम भी सरक नहीं पाया। अब तो जहूर की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसका दिल बल्लियों उछलने लगा। जो मुहावरा आपने समझना है वो है बहुत ज्यादा खुश होना, दिल बल्लियों उछलना। लोग चिल्ला चिल्ला कर उसका उत्साह बढ़ा रहे थे। अब्दुल परेशान हो गया था। क्षण भर के लिए उसे लगा कि जहूर सचमुच बाजी मार लेगा, लेकिन इस कठिन समय में उसने अपने आत्मविश्वास का सहारा या संबल नहीं छोड़ा और अपनी बारी आने पर बाजी उलटती देखकर जहूर बौखला गया। अब तो अब्दुल अकेला ही बचा था और अंत तक पहुंचते पहुंचते जहूर अपने पाले में अकेला बचा और अब्दुल के पास उसका पूरा दल था। हार जीत का फैसला होने ही वाला था। सांस रोक कर खेल देख रहे थे। जब बारी आई तो जहूर अब्दुल के पाले में जा घुसा। अब्दुल बड़ी चालाकी से उसे छकाता रहा। जहूर ने जैसे ही उसे छूने के लिए झपटा मारा, वह उसके साथी एक और खिसक कर स्वयं को बचा लेते। कुछ क्षणों में जहूर की सांसें टूटने लगी। अब तो अब्दुल को इसी चीज का इंतजार था। उसने उसको पकड़ लिया, लेकिन भाई को क्या बोलता है कि भाई मुझे छोड़ दे। तो अब्दुल कहता है नहीं नहीं, अगर मैं ऐसा करूंगा तो खेल भावना का अपमान होगा। अगले ही पल जहूर की सांसें टूट गई। अब्दुल के साथी खुशी से उछल पड़े। धैर्य पूर्वक किनारे बैठकर लोग मैदान में कूद पड़े। अब्दुल के साथी खुशी से फूले नहीं समा रहे थे, पर अब्दुल उदास था। उसकी आंखों में आंसू थे। जिसे वो जीतना समझ रहा था, वो उसको अच्छा नहीं लग रहा था। उसे लग रहा था उसके भाई की हार हो गई है। उसे अपनी भाई की हार पर बहुत अफसोस हो रहा था। जैसे ही उसने कदम बढ़ाए तो देखता है कि कोई उसको आत्मीय स्पर्श दे रहा है, अपनापन दिखा रहा है और उसकी आंखों में आंसू हैं। वो कौन था? जी हाँ, जहूर, उसका बड़ा भाई। उसने कहा, अब्दुल, मुझे तुझ पर पूरा नाज है। तूने आज बहुत बढ़िया खेल भावना से खेला है। मैं दोषी हूँ, मैंने ही गलती की, पर आज तूने दिखा दिया कि मैदान में कोई भी रिश्ता नाता नहीं होता है। खेल भावना के आगे सारे रिश्ते नाते छोटे पड़ जाते हैं। अब्दुल
को जहूर कहता है एक दिन भाई मैं तेरे से जरूर जीतूंगा। तो भाई बोलता है मैं इस दिन का इंतजार करूंगा, और दोनों भाइयों में सुलह हो जाती है और दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। चलिए अब करते हैं आज के शब्द अर्थ। पाला, आपने इसका श्रुतलेख भी करना है, इसलिए ध्यान से समझ के कीजिए। कबड्डी के खेल में दोनों पक्षों के लिए जो निर्धारित किया जाता है कक्ष, भरसक यानी जितना हो सके, आश्वस्त यानी तसल्ली का भाव देना, पूर्वानुमान पहले से जो चीज का आइडिया होता है, अनुमान होता है, खलबली यानी हलचल, ईर्ष्या यानी जलन, 30 मार्का यानी बहुत बड़ा जो अपने आप को समझता है या लड़ाई करने वाला, मस्खरा यानी मजाकिया, अवगत यानी जाना हुआ, जकड़ना यानी कसकर बांधना, संबल यानी सहारा, बौखला जाना मतलब क्रोध से पागल हो जाना, अफसोस यानी दुख। मुहावरे देखिए, धूल चटाना किसी को हरा देना, दिल बलिए उछलना मतलब बहुत खुश हो जाना, बिजली गिरना यानी किसी पर बहुत ज्यादा मुसीबत आ जाना, फूला ना समाना मतलब किसी काम को करने से जिसे आपको बहुत खुशी मिलती है। लड़के मैदान में क्या खेल रहे थे? कबड्डी का खेल। जहूर के उत्साह से भरे होने का कारण क्या था? कि वह मैच को जीत रहा था। अब्दुल जहूर को किस बात से अवगत कराना चाह रहा था? उसकी कमियों से अवगत कराना चाह रहा था। सुखई किसे पाले से बाहर कर रहा था? जो बच्चे बीच में घुस जाते थे उनको सुखई नामक रेफरी बाहर कर रहा था। अब्दुल को किस बात का अफसोस हो रहा था? कि उसने जीत भी प्राप्त की, तो किससे? अपने भाई से। चलिए श्रुतलेख लिखिए जो आपको शब्दार्थ में से मैं बोलूंगी। शब्दार्थ में से 10 शब्द मैं आपको बोल रही हूँ श्रुतलेख के लिए, जो आपने अपनी नोटबुक में लिखने हैं। पहला शब्द है आश्वस्त, दूसरा पूर्वानुमान, तीसरा खलबली, चौथा ईर्ष्या, पांचवा 30 मार्का, छठा मस्खरा, सातवां अवगत, आठवां संबल, नौवां अफसोस और 10वां है बौखला जाना। जो मैंने आपको मुहावरे बताए हैं, धूल चटाना, दिल बलियों उछलना, बिजली गिरना और फुलाना समाना, उससे आप वाक्य निर्माण करेंगे अपनी नोटबुक में। अब किताब पर वापस आ जाइए, रिक्त स्थानों को भरिए। अब्दुल डैश कहते हुए, डैश यानी हुर्र कबड्डी, साथियों ने खुशी के मारे किसको कंधे पर उठा लिया जब वो जीत गया? तो अब्दुल को। छोटे भाई को ऊंचा देखकर किसको ईर्ष्या होने लगी? जहूर को। डैश अपने जानवरों को छोड़कर मैदान में आ डटे थे कई चरवाहे। अब्दुल ने कठिन समय में भी आत्मविश्वास का संबल नहीं छोड़ा। बच्चों, गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब्दुल के किस कार्य के लिए जहूर को उस पर नाज था? सच्ची खेल भावना पर उसे नाज था। जहूर अपने आप को किस बात के लिए दोषी मान रहा था? कि उसने खेल को छल कपट से जीतना चाहा था। खेल कैसे खेलना चाहिए? खेल खेल भावना से खेलना चाहिए। खेल जीतने के बाद अब्दुल उदास क्यों था? क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसका भाई उससे हारे, और उसने अपने ही भाई को हरा दिया था। पहली बार दर्शकों ने सांस रोककर खेल देखा, इसका क्या कारण था? क्योंकि एक तरफ अब्दुल और उसके 2 साथी बचे थे, दूसरी तरफ जहूर का पूरा दल। दोनों अपने अपने दल को जिताने की कोशिश कर रहे थे। किस कारण बहुत से लोग मैच समाप्त होने से पहले ही उठकर चले गए थे? क्योंकि उन्हें लग रहा था कि जहूर का दल ही जीत जाएगा। तो यही पूर्वानुमान के कारण बहुत से लोग मैच समाप्त होने से पहले ही उठकर चले गए थे। घंटों का खेल मिनटों में कैसे खत्म हो गया? क्योंकि एक तरफ अब्दुल और उसके 2 ही साथी बचे थे और दूसरी तरफ जहूर का पूरा दल। अब्दुल ने पूरे आत्मविश्वास और साहस से जहूर के दल का मुकाबला किया और चालाकी से घंटों का खेल मिनटों में खत्म करके जीत को प्राप्त कर लिया। मैच शुरू होने से पहले जहूर ने अब्दुल से क्या कहा?
कि तू मुझसे छोटा है, मुझे जीत जाने दे, हार गया तो बड़ी बेइज्जती होगी, लोग कहेंगे जहूर छोटे भाई से हार गया। समझ गया ना मेरा मतलब? जी, खेल जीतने के बाद भी अब्दुल उदास इसलिए था क्योंकि उसका भाई जहूर खेल में हार गया था और रह रह के उसकी आंखें भर आई थी। चलिए व्याकरण की तरफ। आपको किताब में से व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा के शब्द छांटने हैं। व्यक्तिवाचक जहूर, अब्दुल, सुखई, गोपाल, बिरजू। जातिवाचक अध्यापक, औरत, बच्चे, लड़के, मैदान। भाववाचक गर्व, चालाकी, छल, कपट, लगन और अफसोस। लिंग पहचान कर बताना है। सीटी का सीटियां, लेकिन लिंग बताना है इसका। तो ये सीटी बजाई जाती है, ये स्त्रीलिंग है। फावड़ा, खुरपी स्त्रीलिंग है, खुरपी भी स्त्रीलिंग शब्द है। फावड़ा पुल्लिंग शब्द है, फावड़ा से खोदा जाता है। लाली स्त्रीलिंग शब्द है। शर्त भी लगाई जाती है, स्त्रीलिंग शब्द है। मैदान पुल्लिंग है, मैदान में खेला जाता है। चरवाहा पुल्लिंग शब्द है। आसमान भी पुल्लिंग है। वचन बताकर दोबारा शब्दों को, वाक्यों को लिखना है। लड़के ने सीटी मारी ज्यादा है तो लड़कों ने सीटियां मारी। बच्चा जोर जोर से ताली मारने लगा, बच्चे जोर जोर से तालियां मारने लगे। दर्शक अपनी साइकिलें खड़ी करके मैच देखने लगे, दर्शक अपनी साइकिलें खड़ी करके मैच देखने लगे। अब्दुल के साथियों की धड़कनें तेज हो गई, उनके चेहरे आत्मविश्वास से दमक रहे थे। तो हमने बनाए वचन। अभी जो शब्द बार बार बोले जाते हैं, जिनको द्वित्व शब्द बोलते हैं, सच्चे कच्चे, हड्डी गड्डी, मिट्टी गुट्टी, पल्ला हल्ला, ऐसे ही पुनरुक्त शब्द कबड्डी कबड्डी, चिल्ला चिल्ला कर, बार बार, एक एक, पहुंचते पहुंचते, रह रह कर, ये वो शब्द हैं। और छठा प्रश्न जिसमें संयुक्त अक्षर आए हैं ट, ठ, द, ध, त, स, और उससे जब उनको अलग करते हैं वर्णों को तो ट प्लस ठ अ, क्योंकि आधा अक्षर है तो उनमें अ जरूर लगाया जाता है, लेकिन पहला वाला आधा ही रहेगा, ट आधा ही है। ठ के बाद अ आएगा, य के बाद अ आएगा और स के बाद भी अ आएगा। धन्यवाद बच्चों।